हमारे सुनील गुड़िया जी गुड़िया का आपके प्रधान बने हमारे नमस्कार साथियों, आज जो मैं लाइव आया हूं वो मैं सिर्फ बादली हलका जो बादली विधानसभा है उसकी 36 बिरादरी से एक सवाल पूछने के लिए आया हूं कि कोई व्यक्ति जो अपने अहंकार और अपने घमंड में हमारी पगड़ी तक भी हाथ पहुंचा देगा, क्या आपने सोचा था कभी इस चीज को कि कोई हमारी पगड़ी को उछालने लग जाएगा, कोई हमारी खाप को आरएसएस का बता देगा कि यह खाप तो पूरी की पूरी आरएसएस है। यह वीडियो मेरे पास में मैंने आज दोपहर 12 बजे देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं गांव में घूम रहा था, उसके बाद मैं 4-5 बजे आ गया, उसके बाद मैं नहीं गया कि कांग्रेस प्रत्याशी का हाथ गुड़िया खाप की पगड़ी पे पूछ गया। और यह सिर्फ एक गुड़िया खाप की पगड़ी नहीं है, 36 बिरादरी की पगड़ी है। और यह पगड़ी सिर्फ एक गुड़िया खाप की नहीं है, पूरे देश भर में जितनी खापें हैं उनकी पगड़ी पे कांग्रेस प्रत्याशी का हाथ पूछ गया। मैं आप लोगों को वीडियो भी दिखाऊंगा कि पूरी गुड़िया खाप को आरएसएस का बता दिया। मैंने इस बंदे के बारे में पहले से ही बताया था कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, जो 2012-13 में छोटे हुड्डा साहब की गाड़ी के पीछे लटकता था, आज उसका हाथ हमारी पगड़ियों तक भी पूछने लग गया। इतना अहंकारी, इतना घमंडी, इतना धमकी देने वाला। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि हम हरियाणा से गुंडा राज मिटा देंगे, बदमाश हरियाणा को छोड़ के चले जाओ। भाई बदमाश तो हरियाणा को छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि तुम खुद ही बदमाश लेके आ रहे हो, तुम खुद ही प्रत्याशी के रूप में हमारे सामने बदमाश खड़ा कर रहे हो। और आज जो इसने वीडियो में बोला है कांग्रेस प्रत्याशी बादली विधानसभा ने, तो आप देखो एक बार, यह सिर्फ किसी एक खाप के प्रधान के लिए नहीं बोला, क्योंकि खाप का प्रधान जबरदस्ती पगड़ी नहीं ले सकता खाप की कि हमारी गर्दनों पे तलवार रख दी हो, या गुड़िया खाप के प्रधान ने, सुनील गुड़िया ने पूरी बादली के अंदर गुड़िया खाप की गर्दन पे तलवार रख के पगड़ी छीनी हुई नहीं। जब सर्व समाज 36 बिरादरी देखती है कि हमारे खाप का प्रतिनिधित्व कौन कर सकता है, तभी उसको पगड़ी सम्मान स्वरूप उसको खाप का नेता चुनती है कि वो हमारी बातें करेगा, खाप के अंदर सामाजिक बातें करेगा। और जो शब्द खाप का प्रधान बोलता है वो उसके व्यक्ति विशेष के नहीं होते, वो पूरी खाप के होते, क्योंकि उस समय उसने पूरी खाप की पगड़ी पहनी हुई है। अगर आज कोई खाप के प्रधान सुनील को आरएसएस का बोल रहा है तो दुर्भाग्य की बात है। ये हमारी 36 बिरादरी के लिए दुर्भाग्य की बात है, ये गुड़िया खाप के लिए दुर्भाग्य की बात है, और जितनी खापें हैं उनके लिए दुर्भाग्य की बात है। मैंने पहले भी इसका रूप दिखाया था कि शिलानी गांव में 36 बिरादरी के मुंह के ऊपर यह तमाचा मार के कहा था कि मेरे को शिलानी की वोट नहीं चाहिए, और 4 दिन से 5 दिन से शिलानी गांव में नाक रगड़ रहा है, बार बार खापों की बेइज्जती कर रहा है, 36 बिरादरी के मुंह पे तमाचा मार रहा है। और आज तो इसने हद कर दी कि खाप की पगड़ी तक इसका हाथ पूछ गया। आप ये वीडियो देखना मेरा, और भाई मैं तो देखे एक छोटा सा सोशल मीडिया हूं, ये फेसबुक, यूट्यूब तो लाखों में है मेरे पास में, सारी चीजें हैं, वहां पूरे देश भर के सैनिक जुड़े हुए, पर यहां मेरे पास में इसके अलावा कोई संसाधन नहीं है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के कि यह सिर्फ एक गुड़िया खाप की बात नहीं है, यह सर्व समाज की बात है।
और पूरे हरियाणा से लेके जो गोलकुंडा हैदराबाद में जो हमारे जो तेलुगु भाई जाट हैं या जम्मू कश्मीर में जो जाट भाई हैं या 36 बिरादरी के लोग हैं, उन तक भी ये मैसेज पूछना चाहिए कि खापे न्याय के लिए है, समाज के लिए, समाज को जोड़ने के लिए है। ये वीडियो देखो पहले तो भाई। हमारे सुनील गुलिया जी, गुलिया खाप के प्रधान बन गए। गुलिया खाप पूर्ण रूप से मेरे साथ आशीर्वाद है। पर ये पूछो कि वो आरएसएस का व्यक्ति है या धनखड़ का व्यक्ति है या नहीं। हमारे सुनील गुलिया जी, गुलिया खाप के प्रधान बन गए। गुलिया खाप पूर्ण रूप से मेरे साथ आशीर्वाद है। पर ये पूछो कि वो आरएसएस का व्यक्ति है या धनखड़ का व्यक्ति है या नहीं। हमारे सुनील गुलिया जी, गुलिया खाप के प्रधान बन गए। गुलिया खाप पूर्ण रूप से मेरे साथ आशीर्वाद है। पर ये पूछो कि वो आरएसएस का व्यक्ति है या धनखड़ का व्यक्ति है या नहीं। हमारे सुनील गुलिया जी, गुलिया खाप के प्रधान बन गए। गुलिया खाप पूर्ण रूप से मेरे साथ आशीर्वाद है। पर ये पूछो कि वो आरएसएस का व्यक्ति है या धनखड़ का व्यक्ति है या नहीं। हमारे सुनील गुलिया जी, गुलिया खाप के प्रधान बन गए। गुलिया खाप पूर्ण रूप से मेरे साथ आशीर्वाद है। पर ये पूछो कि वो आरएसएस का व्यक्ति है या धनखड़ का व्यक्ति है या नहीं। सुन लिया ये वीडियो। ये सिर्फ एक गुड़िया खाप की पगड़ी पे इसका हाथ नहीं पूछा, पूरे हरियाणा की पगड़ी पे इसका हाथ पूछा। पूरी गुड़िया खाप को इसने आरएसएस बता दिया। ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो गुड़िया खाप का प्रधान है सुनील गुड़िया, उसको पगड़ी जो मिली है वो गुड़िया खाप की मिली है। वो पगड़ी उसने तलवार रख के गुड़िया खाप पे नहीं ली है। जब गुड़िया खाप की 36 बिरादरी मतलब उसको वो पगड़ी दी तो वो खुश थी, सर्वसम्मति से उसको वो पगड़ी पहनाई गई है, तो उसने तो वो पगड़ी नहीं छीनी, उसको आरएसएस कह रहा है ये। अरे कहावत है, टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट किसी काम का नहीं है। और वो जाट जो आरएसएस में चला जाए वो जाट है ही नहीं। और जाट को और पूरी 36 बिरादरी को कह रहा है कि आरएसएस के ही है। ये बौखलाहट है कि तीसरे नंबर पे आ गया ये बादली हल्के में। इसकी तानाशाही, इसकी बदमाशी, इसकी धमकी। इसने कभी गुड़िया पूरे विधानसभा को अपना भाई नहीं माना, अपने बुजुर्ग नहीं माना, माता बहनें नहीं मानी। इसके लिए पूरी विधानसभा इसका भाई, इसका भतीजा, इसका भांजा, सिर्फ 4 व्यक्ति। और अब तो इसने अपने और छोटे बच्चों को जो लड्डू गोपाल हैं, जिनको आप लड्डू गोपाल कहोगे, वो भी हमारी विधानसभा में उतार दिए। अब ये तो गुड़िया खाप, इसके ऊपर कठोर से कठोर फैसला लो, क्योंकि भाई चलो चुनाव है। चुनाव में अगर इसने इतनी घटिया बात कही है जिसको कोई भी सर्व समाज 36 बिरादरी स्वीकार नहीं करेगी, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अगर ये इतना ही एक मां का दूध पिया है तो बार बार ये वीडियो में बोल रहा है कि मेरे को धनखड़ ने ये बोल दिया कि मैंने नवाब की गवाही दी थी, मैंने नवाब की गवाही दी थी, मैं उसको धनखड़ को चैलेंज देता हूं 5 तारीख तक वो मेरे पास में सबूत लेके आओ, मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा। अरे भाई तू उसको मानहानि का नोटिस दे देना, तू भी तो नोटिस नहीं दे रहा। पता लग जाए कि तूने गवाही दी थी नहीं दी थी नवाब ये। तूने डॉक्टरी करी है, किसकी डॉक्टरी करी है? आदमियों वाली करी है, एमबीबीएस करी है या डांगरों का डॉक्टर है? कितना पढ़ा लिखा है? क्या पूरी बादली विधानसभा ने पता है तू 12वीं पास है या बीए पास है? बात यहां चुनाव की नहीं है, हारो जीतो एक अलग चीज है, पर यार सरदारी है, उसकी पगड़ी तक आपका हाथ उठ के जा रहा है और पूरी गुड़िया खाप 36 बिरादरी को बोल रहा है तू आरएसएस है। आरएसएस से हमने क्या लेना? कांग्रेस जाओ भाड़ में, बीजेपी जाओ भाड़ में। कम से कम नैतिकता तो होनी चाहिए। राजनीति में नैतिकता भी खो दी तूने, बिल्कुल खो दी नैतिकता भी। और राजनीति में नैतिकता बहुत जरूरी है। तो ये भाई नैतिकता के हिसाब से भी ये नैतिक व्यक्ति नहीं है, ये धमकी देता है। और
जब इसको कोई धमकी देता है तो ये विधानसभा में जाके रोता है, मेरे को खतरा है, मेरे को खतरा है, मेरे को ये है, मेरे वो है। और वैसे इसने पिछले 5 साल में पूरी बादली विधानसभा में भय का माहौल बनाया है। अरे ना जो किसी की खुशी में जाने के लायक, ना किसी की दुख में जाने के लायक, सिर्फ भंडारे खाने के लायक है। और पूरा परिवार ने भंडारे खा दिए पूरे बादली विधानसभा के। कोई मंदिर नहीं छोड़ा, कोई पीर बाबा नहीं छोड़ा इन्होंने। और फिर कह रहे हो तुम इसको जिता के तुम अपना सर का ताज बनाओगे। अरे ये ताज नहीं बनने वाला है, तुम्हारी पगड़ी को उखाड़ लेगा। ये सीधे आम आज गुड़िया खाप की तरफ कह रहा कि पूरी गुड़िया खाप आरएसएस है। और आरएसएस क्या, उस आरएसएस ने 13 महीने डासा बॉर्डर पे किसानों के लिए धरना चलाया था। अरे वो किसान थे, किसान मजदूर कैमरा वर्क थे। अगर गुड़िया खाप आरएसएस होती तो 13 महीने आंदोलन कैसे चल जाता डासा बॉर्डर पे? कैसे गुड़िया खाप के प्रधान पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता? अगर वो आरएसएस का बंदा होता सुनील, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कैसे दर्ज हो जाता? नहीं, वो किसान था, कैमरा वर्क से था, मजदूर का बालक था। और 36 बिरादरी ने उसको अपना सरदार चुना। बात यहां पे मैं एक व्यक्ति विशेष की नहीं कहूंगा, ना मैं जानता गुड़िया खाप के प्रधान को, पर यह जो मेरे को तो दिल में लगी, क्योंकि यार मैं पंचायतों में रहता हूं। मैं उस तरह का फौजी नहीं हूं कि जूते पॉलिश करके आया, कुत्ते घुमा के आऊं। मैंने देखा है, 10 साल हो गए रिटायरमेंट आए हुए, पूरा हरियाणा जानता है, आप गूगल कर लेना। पर इसने हमारे मुंह पे तमाचा मारा है। गुड़िया खाप इसको क्या जवाब देगी वो तो भाई गुड़िया खाप जाने। पर आज इसकी बौखलाहट बिल्कुल साफ है। कांग्रेस प्रत्याशी बादल विधानसभा में 3रे नंबर पे है, 3रे नंबर पे। और 3रे नंबर पे हम लेने वाले नहीं है, इसकी करतूत लेने वाली है। नहीं तो ये तो गढ़ होता था कांग्रेस का बादल विधानसभा। ये 3रे नंबर पे क्यों चल रहा है? क्यों आज ये कह रहा है बड़े हुड्डा साहब आ जाओ, छोटे हुड्डा साहब आ जाओ, ये आ जाओ, वो आ जाओ। और ये तो जा के कोठी में रो रहा है दिल्ली में, मेरा इलेक्शन बिगड़ गया, सुबाना आ जाओ, ये आ जाओ। भाई आज तो छोटे हुड्डा साहब है, सुबाना से 7 किलोमीटर दूर ही आए हुए थे, वो मादलपुर में क्यों नहीं आए वो सुबाना? क्या क्या इसको क्या जवाब दिया? अरे जब तेरा चेहरा होगा, जब तूने काम किया होगा विधानसभा के लिए, तेरे को वोट मिल जाएंगे। छोड़ दिया उन्होंने और इशारा कर दिया कहीं और। अब बौखलाहट है इसकी, और वो बौखलाहट सीधी हमारी पगड़ी तक इसका हाथ जा रहा है। चुनाव लड़ो, नैतिकता के हिसाब से लड़ो, ईमानदारी से लड़ो। अपने काम तो गिनवा दे तू कहीं पे। 5 साल में तू कहां था? कहता बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार ने तेरे 25 करोड़ तो नहीं रोके, जो विधानसभा निधि है, तेरी तनख्वाह तो नहीं रोकी बीजेपी सरकार ने। कोरोना महामारी में तू मैदानता हॉस्पिटल में पड़ के 2 टैंकर ऑक्सीजन के पी गया, जब तो बीजेपी सरकार ने वो टैंकर नहीं रोके। और बादली विधानसभा में 100 ग्राम भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही थैलियों में। नहीं तो हमारे तो यहां तो बहुत सारे हैं छोटे अस्पताल, जहांगीरपुर में है, बादली में है, सिलानी में है, माछरोली में है, पाटौदा का नहीं है। तू नहीं में तो नहीं आया, तू तो मैदानता में चला गया हमारे टैक्स पेयर के पैसे से। भाई मैं तो कहता हूं इसको बिल्कुल गलत। और मैं कोई बीजेपी का एजेंट नहीं हूं या आरएसएस का कोई अंधभक्त नहीं हूं। सिलानी गांव पूरा का पूरा कांग्रेसी गांव है, और कांग्रेसी गांव आज जो सिलानी है वो बिल्कुल, मतलब पहली बार ऐसा होया है आजादी के बाद में जो सिलानी गांव बिल्कुल बिखर गया। और मैंने एक दिन पहले कही थी कि सिलानी गांव वो है, अगर मैं 100% में से भी 90%, मतलब 10%, सिर्फ 10% इसको झटका दे सके कांग्रेस को, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। पर आज सिलानी गांव 70% झटका दे रहा है कांग्रेस को, 70% झटका दे रहा है। पहली बार। मैंने तो 10% की सोची थी कि इतने सालों से हमारे अंदर ही हम खुद में ही कांग्रेसी हो गई, तो वो इतनी अंधभक्ति में हम चूर हो चुका है सिलानी गांव कि उसमें से अंधभक्ति निकालने के लिए करीब करीब 20-25 साल लग जाएंगे। पर यह बहुत अच्छा हुआ कि 1 महीने में हम उस अंधभक्ति से छुटकारा मिला और 70% आज गांव वोट दे रहा है।
वो निर्दलीय को दे रहा है या बीजेपी को दे रहा है या किसी और को दे रहा है, पर कांग्रेस को नहीं दे रहा। 70% गांव शिलानी कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे, और इसी कारण से नहीं दे रहा कि गांव शिलानी में 36 बिरादरी की सरदारी पे खड़े होके कहा कि मेरे को शिलानी गांव की वोट नहीं चाहिए। फिर भाई 4 दिन हो गए, तू क्यों यहां एडी रगड़ रहा है, क्यों शिलानी में बार बार आ रहा है जब वोट नहीं चाहिए? तो बोले मेरे को इसकी नहीं चाहिए। क्या बात है। तो मैं तो अपनी गुड़िया खाप से हाथ जोड़ के कहता हूं, आप अपनी पगड़ी की तरफ देखो कि यह व्यक्ति क्या कह रहा है कि पूरी गुड़िया खाप को इसने आरएसएस बता दिया कि आरएसएस है पूरी गुड़िया खाप। ये मैं सुनील के, जो गुड़िया खाप के प्रधान है, सुनील के लिए नहीं, क्योंकि सुनील व्यक्ति विशेष हो सकता है, नाम हो सकता है, पर उससे पहले उसके नाम के आगे खाप लगती है। और अगर उस व्यक्ति पे किसी ने भी कुछ भी बोला है तो वो पूरी खाप को प्रभावित करता है। तो अब गुड़िया खाप ही इस चीज का भाई फैसला कर सकती है। और 5 अक्टूबर को आपने जहां वोट देनी है, बस इसकी कड़की माटी लकाट दो। वो कहते ना कि हुड्डा तेरे से बैर नहीं, और विधानसभा बादली के कांग्रेस प्रत्याशी की खैर नहीं, तो इसकी खैर नहीं होनी चाहिए। 5 अक्टूबर को जहां से उठा था वहीं ला दो। गाड़ियों के पीछे लटक के घूम रहा था, गाड़ियों के पीछे लटका दो। अब की बार इसने मौका पड़ा है, नहीं तो फिर मेरी बात याद रख लेना, नहीं तो 3 महीने के बाद में माथा पकड़ जाओगे। और ये मैं सिर्फ बादली गुड़िया खाप के लिए नहीं कह रहा, चाहे वो भाई हमारे जज्जर से गुड़गांव रोड पे जो गांव लगते हैं उनके लिए भी, और जो जज्जर से रेवाड़ी रोड पे जो गांव लगते हैं 36 बिरादरी के उनके लिए भी, और वही हमारे जो सुबाना की तरफ गांव लगते हैं उनके लिए भी। और गुड़िया खाप में एक ऐसा योद्धा पैदा हुआ है कि मेरे हिसाब से धरती पे इससे बड़ा कोई योद्धा नहीं होगा, और वो था दादा हरबीर सिंह गुड़िया। जो पंचायत हुई जब तैमूर का कोई मुकाबला नहीं कर सका इस देश में, और जब तैमूर यहां पे आया तो पंचायत होगी ऐसे ही किसानों की। ना उनके पास में कोई ट्रेनिंग, ना उनके पास में हथियार चलाने की कोई साजो सामान, ना भाले, ना तीर कमान, कुछ नहीं। भाई इसका मुकाबला कौन करेगा? पंचायत होगी। पंचायत ने कहा कि भाई इसका ये नौजवान सिर्फ 22 साल का हरबीर सिंह गुड़िया इसका मुकाबला करेगा। और हरबीर सिंह गुड़िया ने हाथ जोड़ के इस आदेश की पालना करी, और तुरंत प्रभाव से पूरे इलाके में, यहां तक पूरी सरदारी में 36 बिरादरी की सरदारी में, मतलब एक खाप नहीं थी उस युद्ध में, बहुत सारी खापें उसने इकट्ठी की कि जितने भी किसान हैं, जो भी उनके पास में औजार हैं कृषि के, चाहे हल है, चाहे भाई अपने बैसाखी है, चाहे दराती है, चाहे भाई जो भी कृषि में सामान होते हैं, सबको पिंगला के भाले और तीर बना दिए। और 22 साल के एक नौजवान ने भाला गाड़ दिया तैमूर और शहीद हुआ। इससे बड़ा कोई योद्धा है। और उसका सेनापति भी कौन था? जोगराज सिंह गुज्जर जाति का मैं प्रणाम करता हूं भाई, क्योंकि उस सेना में गुजरों की बहुत बड़ी तादाद थी दादा हरबीर सिंह गुड़िया के लिए। तो अब गुड़िया खाप के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई बहुत ही कम समय बचा है, 2 दिन का समय है आप लोगों के पास में। कहीं बाहर घूमने की जरूरत नहीं है। 10-10 आदमियों की अपने टोली बनाओ और एक एक गांव में बस घर घर ये मैसेज पहुंचा दो कि गुड़िया खाप के लिए इसने क्या कहा है। बस ये मैसेज पहुंचा दो, 36 बिरादरी के पास में पहुंचा दो, गुड़िया खाप को आरएसएस बोला है। ये प्रधान को मैं नहीं मानता, क्योंकि प्रधान के लिए इसने बोला तो 36 बिरादरी के लिए बोला है। प्रधान कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, प्रधान हमारा है, गुड़िया खाप का है, सर्व समाज का है। तो ये मैसेज बस अपने अपने गामा में बस उड़े बैठ जाओ, किसी भी तरह हिलो मन्ना गामा में समझा दो एक एक व्यक्ति ने, क्योंकि ये मान और सम्मान का संघर्ष है। ये कोई मैं इसको अब इलेक्शन में मत देखो इसको, ये मान और सम्मान का है। अगर आज के दिन किसी भी तरह से कांग्रेस प्रत्याशी जीत के निकलता है तो भाई
आप लोगों को तो थप्पड़ लगे ना लगे, पर इस फौजी के मुंह पे पक्का थप्पड़ लगेगा। मैं इससे कोई ना डरता, मतलब भी कौन है। मैं तो 4.5 साल पहले इसका खुलासे कर दिए थे। ये जो कमजोर वर्ग होता है उसके ऊपर दाब बनाता है, उसके ऊपर कहीं कहीं से फोन करवा देता, अंदर जो बैठे उनके पास से फोन करवा देता है। पर मैं उससे भी बड़े वालों के फोन करवा देता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास में फोन नहीं आए होंगे, जबरदस्त फोन आते हैं। अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति के पास में फोन आ जाए तो मेरे हिसाब से वो घर से बाहर निकलना बंद कर दे। मैं अकेला चलता हूं, पर मैं उससे भी बड़े फोन। तो भाई ये तो अब आप लोगों के लिए है। बस मेरे पास में और कोई शब्द नहीं है, पर मेरे को आज दिल पे लगी है बात की आरएसएस बता दिया पूरी खाप को, पूरे 36 बिरादरी को। तो बड़ा दुख होया कि नहीं यार, एक नैतिकता नहीं है इस नेता में, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा नहीं है बस। और इसका जवाब आने वाले समय में बड़े हुड्डा साहब से भी मांगेंगे और छोटे हुड्डा साहब से भी मांगेंगे, और ये वीडियो दिखा कर जवाब मांगेंगे। हिलन नहीं ना इसने कति कति, यो जीत के भी लेकर गया ना। जब भी मैं इसका पीछा नहीं छोड़ू, जब भी इसका पीछा नहीं छोड़ू, ये जवाब मांगूंगा दोनों तय, बड़े हुड्डा साहब से भी और छोटे हुड्डा साहब से भी, कि ये बता इसकी माफी कौन मांगेगा। और इससे माफी नहीं मंगवाएंगे तो उनसे। उनका प्रत्यक्ष ये है कि उन्होंने 5 साल में क्या देखा, इस व्यक्ति के अंदर क्या गुण देखे जो दोबारा इसको टिकट दी और हमारे सिर पे यो फोड़ दिया आज बम। तो भाई जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा वीडियो भाई शेयर कर दो इसको 10-10 ग्रुपों में, जिससे हमारे पूरे बादली विधानसभा के पूरे क्षेत्र में चला जाए कि 5 तारीख को कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट की चोट से सबक सिखाएंगे। 5 अक्टूबर को पूरा बादली विधानसभा वोट की चोट से कांग्रेस के प्रत्याशी को सबक सिखाएंगे। तीसरे नंबर पर है यो, पहले नंबर पर निर्दलीय, फिर बीजेपी, और तीसरे नंबर पर यो है। आज ही अगर ये वीडियो मेरे पूरे बादली विधानसभा में चला गया तो भाई साहब ये 6ठे नंबर पर होगा, ये लिख लेना, क्योंकि इसने जो बात कही है। भाई जय बादली विधानसभा, जय हरियाणा और जय खेड़ा। प्रणाम भाई साहब ने सबने।